बच्चों आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ टॉपिक्स आपको समझाऊंगा और उन पर बेस्ड पास्ट ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगा। देखिए बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बच्चों? सम ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का सम कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। पर इमेजिनरी नंबर क्या होता है, मैं इसे आपको समझाता हूं। इमेजिनरी नंबर को आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं और आयोटा की वैल्यू होती है √-1। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो आयोटा स्क्वायर हो गया -1। आयोटा क्यूब कैसे निकालेंगे? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, तो मिलेगा आपको माइनस का आयोटा, बिकॉज आयोटा स्क्वायर -1। एंड आयोटा की पावर 4 क्या होगी बच्चों? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको? 1। तो आयोटा की पावर 4 हो गई बच्चों 1। क्लियर? देखिए बच्चों, मैं लास्ट में फाइनली लिख रहा हूं आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा और आयोटा की पावर 4 1। अगर 1 आयोटा को सॉल्व करना है तो आप 1 को लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 और आयोटा से उसे कट करेंगे तो बचेगा आयोटा क्यूब और आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, तो आप 1 आयोटा को लिख सकते हैं माइनस का आयोटा। ओके बच्चों, ये आयोटा इमेजिनरी नंबर है। आयोटा की कंटिन्यू 4 पावर का सम, कंटिन्यू 4 पावर, कोई भी कैसी भी पावर हो 4, कंटिन्यू 4 पावर हो तो उनका सम हमेशा क्या होता है बच्चों? 0। हमेशा क्या होता है? 0। कोई भी 4 कंटिन्यू पावर हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताता हूं, आयोटा की पावर n और n इक्वल टू 1 से लेके 100, तो इसमें आयोटा की पावर 4 के 25 सेट बन जाएंगे। तो आयोटा की कंटिन्यू 4 पावर का सम 0 है, इसलिए उन 25 सेट का सम कितना हो जाएगा? 0। ओके, देखिए आयोटा की पावर 4 का कोई भी मल्टीपल हो पावर, तो आयोटा की पावर 4n हमेशा 1। ये n कैसा भी नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, कोई भी इंटीजर, सॉरी रियल नंबर नहीं, कोई भी इंटीजर, चाहे प्लस में हो n या माइनस में हो, तो आयोटा की पावर 4n हमेशा कितना होता है? 1। आयोटा की पावर 4n प्लस 1, तो ये बचेगा आयोटा की पावर 1। आयोटा की पावर 4n प्लस 2, तो आप इसे लिखेंगे आयोटा स्क्वायर, और आयोटा की पावर 4n प्लस 3, तो आप लिखेंगे आयोटा क्यूब। आप ऐसे समझ लिए n को इंटीजर छोड़िए, आप नेचुरल नंबर समझ लीजिए n को। तो नेचुरल पावर्स, ये n की वैल्यू कुछ भी हो नेचुरल नंबर, तो उन सब के लिए ये चारों रिजल्ट वैलिड है बच्चों। ठीक है ना? जो मैंने आपको इंटीजर कहा था वो केवल इस पर ही अप्लाई होता बच्चों, बाकी इंटीजर्स के लिए ये सारी वैल्यू चेंज हो जाती, इसलिए मैंने चारों के लिए फाइनली n की वैल्यू क्या कहा आपको? नेचुरल नंबर। ओके, अच्छा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का z बार से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को z से, सपोज करो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं बच्चों। रियल पार्ट x एक्सिस पर प्लॉट होता है और इमेजिनरी पार्ट y एक्सिस पे प्लॉट होता है। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं और उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? x माइनस आयोटा y। केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, ओनली चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट।
ओनली इमेजिनरी पार्ट। इसका मतलब हुआ रियल नंबर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट वही का वही रहेगा। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इफ z इज प्योरली रियल, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल हो तो इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। और अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी हो बच्चों, प्योरली इमेजिनरी, समझ जाइए आप, इमेजिनरी, तो रियल पार्ट इस z का कितना होगा? 0 होगा। क्लियर बच्चों ये सारी बातें? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, जैसे आपको 1 प्लस, मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से एक क्वेश्चन समझा रहा हूं, 1 प्लस आयोटा की पावर 8 कैलकुलेट करना है। मैथ्स में जितनी भी आइडेंटिटी सब है, सब कॉम्प्लेक्स नंबर पे अप्लाई होगी, बस यहाँ एक नई चीज आई आ गया जिसे आयोटा बोलते हैं बस, ठीक है। अब आप इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका स्क्वायर ओपन कीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर पावर 4, आयोटा स्क्वायर मैंने लास्ट पेज पर लिखा ही है बच्चों, -1, सो 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 1, दिस इज 2 आयोटा रेस टू पावर 4, तो आपको मिलेगा 16 आयोटा की पावर 4, तो आंसर हुआ 16। क्लियर? देखिए बच्चों, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस 2 आयोटा अपन 1 प्लस 3 आयोटा, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में है तो मैं इसको रेशनलाइजेशन करके, रेशनलाइजेशन भी किससे? कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा अपॉन 1 माइनस 3 आयोटा। इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसे हम परफेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज कर सकते हैं, x प्लस आयोटा y की फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, जैसे मैं इन्हें मल्टीप्लाई करता हूं, 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बच्चों 6 आयोटा स्क्वायर ये प्लस 6 हो जाएगा बच्चों। ओके, ये चीज क्या हो जाएगी बच्चों? +6, है ना। तो फिर क्या बचेगा? 7 हो गया ऊपर, माइनस का इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आयोटा और आयोटा स्क्वायर -1 होने से ये बीच में प्लस का साइन आ गया, 7 माइनस आयोटा अपॉन 10, दिस इज 7/10 एंड आयोटा बाई 10। कोई पूछे इसका रियल पार्ट क्या है तो आप कहेंगे 7/10, और कोई पूछे इमेजिनरी पार्ट क्या है तो आप बोलेंगे -1/10। आयोटा का कोफिशिएंट इमेजिनरी पार्ट है। डन बच्चों? तो ये आपने जो अभी मुझसे कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक्स समझा है, अब इस पर बेस्ड हम कुछ पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है बच्चों, अ वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए फॉर विच दिस इज अ प्योरली इमेजिनरी। ये कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 हो। तो पहले मैं इसको रेशनलाइजेशन करके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करूंगा, जैसे भी रिसेंटली लास्ट क्वेश्चन किया, x प्लस आयोटा y की फॉर्म में, और फिर इसका इमेजिनरी पार्ट हम 0 करेंगे तो हमें, सॉरी प्योरली इमेजिनरी है मतलब रियल पार्ट 0 करेंगे तो हमें थीटा की वैल्यू चाहिए जो मिल जाएगी बच्चों, है ना।
तो करिए, आप लोग भी मेरे साथ साथ कर सकते हैं, आप लोग सब ट्राई कीजिए मेरे साथ। अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब यहां पर है कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट। ओके, ऐसा करने से डिनोमिनेटर से आयोटा हट जाता है और न्यूमरेटर में आयोटा रह जाएगा, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में, जिसमें हम रियल और इमेजिनरी को अलग अलग समझ सकते हैं। इसीलिए हम इस तरह से रेशनलाइजेशन करते हैं जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर हो। तो 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, और डिवाइड में भी बच्चों 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा। देखो पूरा मल्टीप्लाई करके आप लोग टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, आपको क्या करना है, प्योरली इमेजिनरी, इसका मतलब इसका रियल पार्ट 0 है बस। तो डिनोमिनेटर में तो जो भी आएगा, a प्लस बी, a माइनस बी करेंगे, जो भी आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप न्यूमरेटर में बस वो देखिए कि रियल पार्ट कौन सा है। जैसे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, ये रियल पार्ट हो गया। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इमेजिनरी पार्ट, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इमेजिनरी पार्ट, और लास्ट इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे -1, तो रियल पार्ट हो जाएगा बच्चों। तो ये बचेगा 6 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब आप थीटा की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, 6 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। सो साइन स्क्वायर थीटा 1/3. Okay, so we have sin theta is equal to plus minus 1/√3. आप देख सकते हैं थीटा की वैल्यू कौन सा ऑप्शन यहां मैच हो रहा है, थर्ड ऑप्शन। क्लियर हुआ सभी बच्चों को? पॉजिटिव में आंसर आ रहा है ओनली। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों इसका। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिमिलर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, मैंने फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही लिया है जिससे आपके फिर से उसका रिवीजन हो सके। ये दोनों पास्ट ईयर में आ चुके हैं क्वेश्चन, और भी इस तरीके के क्वेश्चंस PYQ पास्ट ईयर में आपको मिलेंगे। ओके बच्चों, मैंने ओनली स्लाइड्स इस वीडियो में इस तरीके के 2 क्वेश्चन लिए। ओके, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक सेट की फॉर्म में, ये सेट है कैपिटल ए, थीटा की वैल्यू -90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में बच्चों। ओके, तो इसी डोमेन में आपको थीटा की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। फिर से लिखा है, ये प्योरली इमेजिनरी है, ये लग रहा है कि लास्ट वाला ही सॉल्यूशन है ना? फिर से लेकिन हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। इस बार लिखा है प्योरली इमेजिनरी है, मतलब रियल पार्ट फिर से हम 0 करेंगे। एंड लास्ट में पूछा गया है देन द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन सेट ए सेट में जो ए सेट क्या है, थीटा की वैल्यूज का सेट है। थीटा की जो वैल्यूज मिलेगी इस डोमेन में, उन सब का हम लोग सम करेंगे और वो सम ही आपका आंसर होगा बच्चों। क्लियर? तो वही सेम लास्ट वाला प्रोसेस सब मेरे साथ साथ अपने आप करिए बच्चों। वन प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, और डिवाइड में भी बच्चों 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा। ओके, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें क्या करना है, प्योरली इमेजिनरी है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, तो फिर से रियल पार्ट इसका 0 के इक्वल करेंगे बच्चों। आप लोग समझ गए, डिनोमिनेटर में जो भी आएगा 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। और न्यूमरेटर में देखिए रियल पार्ट कौन सा है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे रियल पार्ट मिलेगा, एंड दिस वन इज मल्टीप्लाइड बाय दिस, देन वी हैव अनदर रियल पार्ट माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा, राइट? सो हियर साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। ओके बच्चों, अब देखो √3/2 प्लस का भी है और
माइनस का भी है। तो आपके पास जो डोमेन है वो यहां से यहां तक है बच्चों, 0 से लेके 180 डिग्री, तो ये हो गई। और बैक की तरफ जाएंगे ना तो ये 0 से -90 हो गया। तो ये 3 क्वाड्रेंट कवर कर रहा है बच्चों ये। ओके, अब इस क्वाड्रेंट में प्लस का √3/2 यहां होता है और यहां होता है, और माइनस का साइन थीटा यहां होता है बच्चों। क्लियर हो गया सबको? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू मिलेगी 60 डिग्री, π/3। सेकेंड क्वाड्रेंट में √3/2, 180 में से माइनस कर देंगे, 180 - 60। आप तो 180 - π/3 लिख लो, 2π/3 लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आगे सम ऑफ एलिमेंट्स बोला है, तो मैं इन्हें ऐड करूंगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और लास्ट इस क्वाड्रेंट में हमें क्या मिलेगा बच्चों? साइन थीटा माइनस का। देखो इसकी इस डोमेन के हिसाब से मुझे एंगल लिखना है, तो लिखना तो 0 से 90 के बीच में ही है, बट नेगेटिव एंगल लिखना है। ओके, तो साइन थीटा माइनस का √3/2 हो गया -60 डिग्री पर। राइट बच्चों? अब आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, पढ़िए, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स आ गए? 3 एलिमेंट्स। इन सब का सम करो, -π/3 से π/3 गया, और ये फाइनली सॉल्यूशन बच गया 2π/3। डी ऑप्शन बच्चों। आई होप आपको इस तरीके का क्वेश्चन अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। देख सकते हैं आप अच्छी तरह, फिर से इसको समझ सकते हैं बच्चों। ओके बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 काफी सिंपल क्वेश्चन है ये, आप रीड करके देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये आपको एक इक्वेशन गिवन है, वेयर x एंड y आर रियल नंबर, आपको y - x कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करेंगे, इसका क्यूब ओपन कीजिए, ओके, और उस सॉल्यूशन को इससे कंपेयर कीजिए, तो आपको x भी मिल जाएगा और y भी मिल जाएगा, और y - x आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। करिए, आप सभी करिए, मैं भी बोर्ड पे कर रहा हूं, आप लोग सभी कर रही है। माइनस मैंने कॉमन ले लिया बच्चों, 3 एलसीएम भी ले लिया मैंने बच्चों, है ना। 6 प्लस आयोटा का होल क्यूब और डिनोमिनेटर में 3 का क्यूब। अब बहुत सिंपल मैंने इसे बना दिया, आप लोग देख सकते हैं। आफ्टर ओपनिंग दिस ब्रैकेट वी हैव 216, फॉर्मूला सब जानते हैं, प्लस बी का होल क्यूब प्लस बी क्यूब, आयोटा क्यूब हो गया माइनस आयोटा, राइट, 3a²b, इसका स्क्वायर हो गया 36, और 3 से मल्टीप्लाई किया बच्चों 108 आयोटा। नेक्स्ट 3ab², a and b square, this is -1, so we have -6 into 3, -18 is equal to x plus iota y. क्लियर? इन्हें सब्ट्रैक्ट कीजिए बच्चों, this is 198 and 107 iota is equal to x plus iota y. Comparing both sides, we have x is equal to -198 and y is equal to -107. Clear? Now we have to calculate y minus x. So final solution is 91. Clear? आपको सभी को समझ आ गया बच्चों अच्छी तरह से? ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों। z is a complex number such that mod of z plus z is equal to 3 plus iota. आपको mod z कैलकुलेट करना है। मैंने स्टार्टिंग में थ्योरी में आपको मॉड्यूलस समझाया है z का, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। देखो ऐसे क्वेश्चनों में आप z की वैल्यू एज्यूम कर लिया करो,
x प्लस आयोटा y। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, दोनों को एज्यूम कर लिया करो। अब आप जो गिवन है उसमें पुट करो बच्चों z की वैल्यू। मॉड ऑफ z, दिस इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z की वैल्यू x प्लस आयोटा y एंड इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा। अब आप देखिए बोथ साइड इसे कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयरिंग बोथ साइड, तो आयोटा का कोफिशिएंट y और यहां 1, तो y तो आपको मिल गया बच्चों 1। क्लियर? एंड रियल पार्ट देखिए बच्चों, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू पुट कीजिए इज इक्वल टू 3। आप इसे सॉल्व करके x कैलकुलेट करेंगे बच्चों। कोई बिना कैलकुलेट करे सोच के बता सकता है? आप लोग अपने आप सोच के भी बता सकते हैं बच्चों। चलो हम स्क्वायर करके पूरा सॉल्व करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x। ओके, सो 6x इज इक्वल टू 8। यस, फ्रैक्शन में था इसलिए सोच नहीं पाए, है ना। x इज इक्वल टू 4/3। x आ गया, y आ गया, क्या कैलकुलेट करना है? पढ़ो, मॉड z। सो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू दिस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिंप्लीफाई कीजिए बच्चों, आपको आंसर मिलेगा 5/3, थर्ड ऑप्शन। क्लियर? आपको समझ आ रहे हैं बच्चों अच्छी तरह से? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। सब क्वेश्चन पास्ट ईयर्स में जेईई में आ रखे हैं बच्चों। ठीक है, जो आज हमने बिल्कुल बेसिक्स थ्योरी पढ़ी है उस पर बेस, देखो काफी सारे क्वेश्चंस थे, मैं तो कुछ ही स्लाइड्स आपके लिए लेकर आया हूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन के जैसा क्वेश्चन है, z माइनस एल्फा अपॉन z प्लस एल्फा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर। क्लियर बच्चों? मतलब इसका रियल पार्ट फिर से क्या होगा? 0। पहले इसे सॉल्व करते हैं और आगे एक चीज और गिवन है, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 2, देन अ वैल्यू ऑफ एल्फा। इस एल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है? ओके बच्चों, देखो स्टार्ट करते हैं। मैं z की वैल्यू यहां एज्यूम कर लेता हूं फिर से, x प्लस आयोटा y। आपको गिवन है मॉड ऑफ z 2 है, तो इसका मॉड्यूलस आप सभी जानते हैं, रूट में आएगा बच्चों, स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4। ये x और y में एक इक्वेशन बन गई। ओके, अच्छा नेक्स्ट, अब इसे सॉल्व करते हैं बच्चों हम लोग। देखो z की जगह पुट किया मैंने x प्लस आयोटा y माइनस एल्फा, डिनोमिनेटर में x प्लस आयोटा y प्लस एल्फा। ओके, क्या कहा गया? ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है? प्योरली इमेजिनरी। तो इसका रियल पार्ट हम 0 करेंगे। तो पहले इसको अरेंज करो, फिर रेशनलाइजेशन करेंगे। रियल एक साथ, इमेजिनरी एक साथ। इमेजिनरी का सिंगल टर्म है बच्चों, डिनोमिनेटर में x प्लस एल्फा, दिस इज एल्फा, ओके, प्लस आयोटा y। करिए रेशनलाइजेशन, x प्लस एल्फा माइनस आयोटा y अपॉन x प्लस एल्फा माइनस आयोटा y। डन बच्चों? देखो मुझे क्या चाहिए बच्चों? प्योरली इमेजिनरी है, रियल पार्ट चाहिए। देखो रियल पार्ट किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। ओके, तो डिनोमिनेटर की तो टेंशन खत्म हो गई, 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो गया। न्यूमरेटर में देखो रियल पार्ट कौन सा है? दिस एंड दिस। आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर एंड दिस वन, लास्ट टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी बच्चों, तो माइनस का आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर मिलेगा, तो ये प्लस का वाई स्क्वायर हो गया। ओके बच्चों, इज इक्वल टू 0, बिकॉज रियल पार्ट 0 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 4 पुट करूंगा
तो आपको अल्फा मिल जाएगा ±2। ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? गॉट इट बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से सेट की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर है और पूछा गया है कि इसमें इसका जो लोकस है, ऑल द पॉइंट इन दिस सेट, उसका किस पॉइंट पे लाई करेगा, स्ट्रेट लाइन पर या जो भी ऑप्शन है। तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं पहले इसे। ओके, अल्फा कैसा नंबर है? रियल नंबर। अगर अल्फा कॉम्प्लेक्स नंबर होता तो अल्फा को x प्लस आयोटा वाई एज्यूम कर लेते बच्चों, पर ये रियल नंबर है। ओके, सो अल्फा प्लस आयोटा अपॉन अल्फा माइनस आयोटा। रेशनलाइजेशन कीजिए बच्चों। अल्फा प्लस आयोटा अपॉन अल्फा प्लस आयोटा। ओके, ब्रैकेट ओपन कीजिए। अल्फा प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर -1 प्लस 2 आयोटा अल्फा। समझ गए आप लोग? अल्फा प्लस आयोटा का होल स्क्वायर किया मैंने, है ना? तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 अब प्लस 2ab, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा बोलिए? अल्फा स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो +1। क्लियर हो गया बच्चों? ऑल द पॉइंट्स इन दिस सेट, है ना, ये आपके पास आ गया। किस पर लाई करते हैं ये पूछा गया है, स्ट्रेट लाइन पर कि कहां पर? तो बताओ अब ये रियल पार्ट कितना मिला आपको इसका? ये मिला बच्चों, है ना? और इमेजिनरी पार्ट कितना मिला बोलो? 2 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1। राइट बच्चों? ये पॉइंट्स आ गया इस सेट में, जो पॉइंट्स है, ऑल द पॉइंट इन दिस सेट। मैंने आपको बताया था थ्योरी में आज ही, अभी इसी वीडियो में, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रियल पार्ट x कोऑर्डिनेट हो गया, इमेजिनरी पार्ट y कोऑर्डिनेट हो गया। ओके बच्चों? अच्छा, ये x और ये y, कॉमा y आ गया बच्चों। सॉरी ये 2 नहीं है यहां पर, ठीक है। अब बोलिए आप इन दोनों में ऐसा किया जाए जिससे इसमें से अल्फा एलिमिनेट हो जाए। जैसे ही अल्फा एलिमिनेट होगा तो इनमें से कोई ना कोई आपका पाथ निकल जाएगा, स्ट्रेट लाइन, सर्कल या जो भी है ना? क्या किया जाए इसमें कि x और y के बीच में कोई इक्वेशन बन जाए, अल्फा एलिमिनेट हो जाए इससे, ठीक है? अल्फा की वैल्यू रियल नंबर होनी चाहिए कोई भी, है ना? तो क्या कर सकते हैं बच्चों, हम लोग इनका स्क्वायर करके ऐड करने की कोशिश करते हैं एक बार, है ना? क्योंकि सर्कल भी ऑप्शन है। इन दोनों को तो प्लस माइनस करने पर अल्फा एलिमिनेट हो नहीं सकता, ठीक है ना? तो इसीलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर करते हैं एक बार और ऐड करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर तो एलसीएम आ रहा है बच्चों, उसका स्क्वायर तो मैंने अलग कर दिया, देखो, ठीक है ना? अब इसका स्क्वायर ओपन करो एक बार, अल्फा की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर, और ये वाला क्या बचेगा बताइए? प्लस 4 अल्फा स्क्वायर। राइट बच्चों? तो आप देखेंगे ऊपर आइडेंटिटी 4 में से 2 गया तो प्लस का 2 बचेगा, और ऊपर भी यही आइडेंटिटी बच जाएगी। आप चेक कर सकते हैं बच्चों, बचेगी कि नहीं बचेगी? तो क्या देखा आपने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया? 1। अल्फा एलिमिनेट हो चुका है। इसका मतलब इसका लोकस या ये पॉइंट जहां भी लाई करेगा वो सर्कल होगा। अब आप जानते हैं सर्कल का सेंटर ओरिजिन है बच्चों, और रेडियस कितनी है सर्कल की? 1। कैसे? सर्कल की इक्वेशन का फॉर्मूला बच्चों, इससे इसे कंपेयर करेंगे
तो सेंटर h कॉमा के 0 0 और रेडियस r स्क्वायर 1 r1, तो रेडियस 1 वाला ऑप्शन हो गया आपका थर्ड ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ आया सभी को, है ना? ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, z बिलोंग्स टू c, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और मॉड ऑफ z लेस देन 1, लो मॉड ऑफ z लेस देन 1, है ना? और अब आपको क्या कहा गया है, ओमेगा के बारे में पूछा गया है बच्चों। ओके, एक काम करते हैं हम लोग, इसका मॉड्यूलस ले लेते हैं, या ऐसे कर सकते हैं, यहां से z की वैल्यू निकाल कर यहां पुट कर सकते हैं, सब तरह से आंसर आ सकता है। चलो z की वैल्यू निकाल कर यहां पुट करके देखते हैं। ओके, z की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं यहां से, तो 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं बच्चों में, 5 ओमेगा माइनस 5 ओमेगा जेड, राइट बच्चों, इज इक्वल टू 5 प्लस 3z। मैं किसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं, z की निकाल के उस इनइक्वलिटी में पुट करना चाहता हूं। तो 5 ओमेगा माइनस 5 इज इक्वल टू z कॉमन 5 ओमेगा प्लस 3, सभी को क्लियर हो गया? 5 कॉमन भी ले लेते हैं बच्चों, ओमेगा माइनस 1 और उसे डिवाइड में ले आइए आप, तो 5 ओमेगा प्लस 3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, z। क्लियर सभी को? अब आप क्या करें, इस z की वैल्यू को यहां पुट करके देखते हैं, तो पूरा क्वेश्चन ओमेगा में w में चेंज हो जाएगा, ओमेगा नहीं कहना चाहिए w, है ना? ओमेगा तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है ना? तो मॉड्यूलस में पुट कीजिए, 5 का मॉड्यूलस तो 5 लिख दिया मैंने, इसका मॉड्यूलस एंड इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, राइट बच्चों? अब ओमेगा की वैल्यू रखते हैं x प्लस आयोटा वाई, तभी पता चलेगा कि ओमेगा का रियल पार्ट के लिए इनइक्वलिटी सही है कि इमेजिनरी पार्ट के लिए। ओमेगा की जगह रखो x प्लस आयोटा वाई, तो x माइनस 1 अलग, आयोटा वाई अलग, यहां पर 5x प्लस 3 और 5 आयोटा वाई। 5 मॉड्यूलस सभी जानते हैं, रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, और यहां भी बच्चों रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। ओके डन, देख लो बिल्कुल क्लियर है सभी को? ओके, स्क्वायर करिए बोथ साइड, 5 का स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर ओपन करो, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर ओपन करो, 25x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 30x और प्लस 25 वाई स्क्वायर। देखो आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो 25x स्क्वायर और 25 वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चों, यहां क्या बचेगा, माइनस 50x प्लस 25, और इस तरफ क्या बचेगा बच्चों, 9 प्लस 30x। क्लियर? x को एक तरफ कीजिए 80x, क्लियर है ना बच्चों सभी को? 25 50x को इधर लेकर आएंगे 80x हो गया बच्चों, और 9 को इधर लेकर आइए 16 से 80x कैंसिल हो गया, 5x, तो मिला क्या, 5 इंटू रियल पार्ट ऑफ w ग्रेटर देन बाई 1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, सेकंड ऑप्शन, 1 इज स्मॉलर देन फ्रॉम 5 इंटू रियल पार्ट ऑफ w। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए आपको इसमें ग्रेटर देन 0 गिवन है और z कॉम्प्लेक्स नंबर मेंशन है और मैग्नीट्यूड z का गिवन है आपको और z का कॉन्जुगेट कैलकुलेट करना है ना, बहुत सिंपल। तो मैग्नीट्यूड ऑफ z, चलो पहले मैग्नीट्यूड ही निकालते हैं।
तो 1 प्लस आयोटा का मैग्नीट्यूड हो गया √2, रूट ऑफ रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर किया तो 2, और डिनोमिनेटर में हो गया बच्चों a स्क्वायर प्लस 1। आयोटा के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे ना बच्चों। मॉड जेड की वैल्यू पुट कीजिए √2/5, चलो स्क्वायर भी कर देते हैं, तो 4/a स्क्वायर प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए, ये 10 बचेगा, a की वैल्यू ±3 आएगी, a ग्रेटर देन 0 है, इसीलिए आपको ओनली 3 ही कंसीडर करना है। करना है कि नहीं करना है, समझ गए बच्चों। तो a की वैल्यू 3 आने पर z क्या बचा आपके पास, ऊपर वाला स्क्वायर ओपन करके लिख रहा हूं, और नीचे 3 - आयोटा, राइट। क्या पूछा गया है, z का कॉन्जुगेट, तो पहले इससे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर ले x प्लस आयोटा y में, फिर कॉन्जुगेट ले लेंगे, या पहले कॉन्जुगेट ले लो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लो। हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले चेंज कर लेते हैं। सॉल्व करने पर देखो डिनोमिनेटर में तो 10 हो गया, और न्यूमरेटर में 6 आयोटा और माइनस का 2 हो गया, तो बचेगा 3 आयोटा -1/5, राइट बच्चों। अब मुझे चाहिए कॉन्जुगेट, जल्दीबाजी नहीं करना, इसी को मत टिक कर देना, ये भी ऑप्शन में दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन, ओके। -3 आयोटा -1/5, कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन नहीं, फोर्थ ऑप्शन। क्लियर बच्चों, फोर्थ ऑप्शन है ना, सभी को क्लियर हुआ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन सर्कल जैसा हमने लास्ट टाइम अभी किया था, देखते हैं इसमें स्ट्रेट लाइन आती है कि सर्कल। z की जगह पुट करता हूं x प्लस आयोटा y, और यहां भी x प्लस आयोटा y -1, तो रियल पार्ट ओनली x, इमेजनरी पार्ट आयोटा कॉमन लेने के बाद रियल पार्ट x -1 और इमेजनरी पार्ट मॉड्यूलस, सब जानते हैं रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर, और यहां भी रियल का स्क्वायर प्लस स्क्वायर ओपन करते हैं बच्चों, दिस इज 1, माइनस का 2y, राइट, और यहां पर हुआ x स्क्वायर प्लस 1 -2x प्लस y स्क्वायर। ओके बच्चों, देखो क्लियर, -2 से -2 भी गया, तो आपकी ये लाइन आ गई बच्चों, स्ट्रेट लाइन। ये दोनों ऑप्शन तो रॉन्ग हो गए आपके, फर्स्ट और फोर्थ। बताइए इसका स्लोप कितना है, 1, m की वैल्यू 1, y = mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन, तो 1 स्लोप है, तो फोर्थ ऑप्शन, और ये ओरिजिन से पास हो रही है, आप देख सकते हैं, तो इसलिए लाइन थ्रू द ओरिजिन विथ स्लोप 1। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, एक और देखिए, एक और क्वेश्चन है, आप लोग अपने आप कर सकते हैं इसे। z कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, इमेजिनरी पार्ट 10 है, तो z को एज्यूम कर सकते हैं x प्लस 10 आयोटा, ओके डन। और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, z की वैल्यू पुट कीजिए 2x माइनस n प्लस 20 आयोटा, और डिनोमिनेटर में भी 2x प्लस n प्लस 20 आयोटा। समझ गए बच्चों, 2z, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया मैंने, इक्वल टू 2 आयोटा -1, है ना, फॉर सम नेचुरल नंबर n। अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, या तो इसे रैशनलाइजेशन करके रियल को -1 से कंपेयर, इमेजिनरी को 2 से कंपेयर किया जाए, या ये काफी लेंथी हो जाएगा क्योंकि नंबर बड़े बड़े हैं, आप तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो और फिर दोनों साइड कंपेयर कर लो बच्चों, ओके। तो 2x माइनस n, एक और मेरे माइंड में आइडिया है, मैं इस पूरे का मॉड्यूलस ले सकता हूं,
और मॉड्यूलस लेकर x और n में एक इक्वेशन बनेगी और ये ऑप्शन उसमें पुट कर करके चेक कर सकता हूं, ऐसा भी हो सकता है, पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके करते हैं। ओके, करिए बच्चों। 2 आयोटा को मल्टीप्लाई कर दिया 2x प्लस n से, ब्रैकेट नहीं ओपन किया मैंने, ओके, और -1 से मल्टीप्लाई किया। फिर अब 20 आयोटा को इससे मल्टीप्लाई किया माइनस का 40, और लास्ट इससे किया माइनस का 20 आयोटा। ओके बच्चों, अब कंपेयर कीजिए बोथ साइड, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इधर रियल पार्ट है 2x माइनस n और उधर रियल पार्ट है बच्चों 4x इज इक्वल टू माइनस 40। x आ गया बच्चों -10, रियल पार्ट ऑफ z मिल गया आपको -10। तो ये ऑप्शन रॉन्ग, ये ऑप्शन रॉन्ग, दो बच्चे ऑप्शन। अब n निकालते हैं बच्चों। इमेजिनरी पार्ट बोलो इस तरफ कितना है 20, और उस तरफ देखो इकट्ठा करो, आयोटा का कोफिशिएंट बोलो 4x प्लस 2n, और इसमें देखो बच्चों -20 है ना, राइट, -20 को इधर ले आओ 40 हो गया। x की वैल्यू -10 रखो बच्चों, -40 को इधर लेकर आओ, 80 इक्वल टू 2n, 2 का डिवाइड कीजिए तो n मिला आपको 40, n इज इक्वल टू 40। डन। कौन सा ऑप्शन मिला? सी ऑप्शन। क्लियर बच्चों? इस तरह से मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को समझाए हैं। ओके बच्चों, आई होप आपको इन 10 क्वेश्चन से जो मैंने आज थ्योरी समझाई है वो थ्योरी आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के वीडियो में हम लोग आगे की थ्योरी और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।